हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गढ़वाल के प्रसिद्ध समाचार पत्र गढ़वाल समाचार पत्र मासिक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो गढ़वाल समाचार पत्र ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ है? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1902 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो गढ़वाल नामक समाचार पत्र है ये किस प्रकार का पत्र है? आप बोलोगे ये मासिक समाचार पत्र है और 1902 में क्या हुआ, ये प्रकाशित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके काल में शुरू हुआ? तो औपनिवेशिक जो संघर्ष है ये किसके काल में शुरू हुआ है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा गोरखाओं के काल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तरुण कुमाऊं की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो तरुण कुमाऊं नामक जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना किस वर्ष होती है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है इसकी स्थापना हुई है 1922 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार लिंगानुपात पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा 963। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मवेशी मेला है? अर्थात मवेशी मेला इसका मतलब होता है कि इन चारों में से पशुओं से संबंधित मेला कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा सोमनाथ मेला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में कामेट पर्वत स्थित है? तो कामेट पर्वत ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कपकोट तहसील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कपकोट तहसील ये कहाँ पे अवस्थित है, किस जिले में पड़ती है? आपका सही उत्तर है ये पड़ता है आपका बागेश्वर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका पक्षी से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना की गई थी। तो गढ़वाल हितकर्णी सभा इस सभा की स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर है ये होती है आपके वर्ष 1901 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो उत्तराखंड में रेणुका देवी मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका सही उत्तर है ये आयोजित होता है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1921 में कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो 1921 में क्या होता है दोस्तों कि कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ये गठित होती है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसको बना दिया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ये होता है आपके पी विंधम जी को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्रामीण विकास और प्रवासन आयोग की स्थापना कब हुई? तो किस वर्ष होती है इस आयोग की स्थापना? आपका सही उत्तर है ये होती है आपके अगस्त 2017 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ शिलालेख कब मिले? तो कब मिले हैं? आपका आंसर होगा 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो उत्तरांचल जो विधेयक है उत्तरांचल विधेयक ये लोकसभा में कब पारित होता है? आपका आंसर होगा ये पारित होता है आपका 1 अगस्त सन 2000 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर 1893 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या ध्यान रखना है आपको
कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? मुक्तेश्वर में अवस्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1893 में ये स्थापित होता है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका सही उत्तर होगा, ये किया गया है आपका डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगगार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में किस परिषद ऑब्लिक संस्था का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था? तो 1926 में कांग्रेस में विलय किस संस्था का हुआ है? आपका सही उत्तर होगा, ये हुआ है आपका कुमाऊं परिषद का विलय। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती कब है? 1926 में 1916 में इसकी स्थापना होती है और 1926 में इसका जो विलय है वो कांग्रेस में कर दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के आयुक्त थे। तो 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के आयुक्त कौन थे? आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका हेनरी रैमजे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। तो कौन है इसके संस्थापक? आपका सही उत्तर है, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किस शासक ने किया? तो किसके द्वारा किया गया है? आपका आंसर होगा, ये किया गया है आपका मान शाह के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य कानून सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो किस वर्ष होता है इसका गठन? आपका आंसर होगा, ये होता है 20 मार्च सन 2002 को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो नंधौर जो अभ्यारण्य है ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर है, ये हो जाएगा आपका नैनीताल में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इस नंधौर अभ्यारण्य की स्थापना ये कब होती है? तो सन 2012 में ये स्थापित होता है और नैनीताल जनपद में ये अवस्थित है। ये सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। कैसा है? नवीनतम अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो कहाँ पे अंकित किए गए हैं ये शब्द, ये पंक्ति? आपका सही उत्तर होगा, ये अंकित है आपका फूलों की घाटी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। फूलों की घाटी चमोली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। तो पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है उत्तराखंड की? आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगी आपकी कौन सी? लधिया नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अटागाड़ किस नदी की सहायक नदी है? तो अटागाड़ ये किस नदी की सहायक नदी होनी चाहिए? आपका अनुसार आपके सही उत्तर होगा पिंडर नदी की। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ के ध्वजाजेश्वर पंचेश्वर और स्थल केदार मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका आंसर होगा महादेव से अर्थात शिव से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजा सुदर्शन शाह ने किस वर्ष टिहरी में अपने राज्य की राजधानी की स्थापना की थी? तो किस वर्ष की गई थी स्थापना? आपका आंसर होगा, ये स्थापना की गई है 1815 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर से कब स्थानांतरित किया? तो कब स्थानांतरित की गई थी राजधानी? आपके जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कौन सा? बैजनाथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है वो कब होती है? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। 1917 में इस कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में। कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन है वो 1918 में होता है। 1919 में
ये तीसरा अधिवेशन होता है इसका कुमाऊं परिषद का। लेकिन ये जो तीसरा अधिवेशन है ये किस स्थान पर संपन्न हुआ है? आपका सही उत्तर होगा, ये हुआ है आपका कोटद्वार में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और जो प्रथम अधिवेशन हुआ है 1917 में, वो आपका अल्मोड़ा में हुआ है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चंद का कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो अकबर के समकालीन कौन सा चंद वंश था? आपका सही उत्तर होगा रुद्रचंद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब गई? तो बचेंद्री पाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट कब फतह किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि 24 मई 1984 को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 23 हो गया है तो इसको 24 मई कीजिएगा। 24 मई 1984 को बचेंद्री पाल के द्वारा क्या किया गया है कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।